जय हिंद दोस्तों। और एक नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है ना। इस वीडियो में फिर हम लोग है ना 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किन किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ठीक है हमारा 1 नंबर। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से है ना, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग राज्य एक नए है ना, अलग राज्य एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये आपका हो जाएगा किस सूची में? ठीक है, ये आपका अनुसूची 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि BSSC 2015 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा दूसरा 2 नंबर प्रश्न है ना, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी है ना, संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा है ना 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। ये एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न है। एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? किस है ना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3। ठीक है दोस्तों, भाग 3 ऑप्शन नंबर ए आंसर। और ये एसएससी 2015 में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आप अगर हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और प्रीवियस वीडियो जो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैच करता है। ठीक है, मतलब उलट पलट करके देता है। ठीक है, थोड़ा मैच करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मैं जितना वीडियो बनाया हूँ ना, ये पिछले वीडियो में जो भी देखिएगा, वीडियो 1 वीडियो 2 दिया हुआ है, उन सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपका जितना भी प्रश्न है ना, मतलब पॉलिटिकल साइंस से, वो सब आपका इसमें कवर हो जाएगा और डाउट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही है ना, सही सही वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ये एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला हमारा 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किस अधिनियम को है ना मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को? तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा अगला 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की है ना प्रारू प्रारून प्रारून है ना क्या लिखा है इसमें यार, प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? है ना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप है ना, जो कि मासविधा है ना समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर थे। ये आपका प्रश्न जो है ना, यूपीपीसीएस 1955 में और एसएससी 1999 में 11, 12, 20 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, एसएससी में अधिक पूछे गए हैं, इसलिए प्रश्नों को बढ़िया से देखिएगा। अगला आपका हो गया 8 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान था ना 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला 9 नंबर है प्रश्न। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
संविधान की प्रारूप समिति की है ना समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ना जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। और ये आपका हो गया आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है और एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और अब अभी आपका 10 नंबर प्रश्न है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो है ना संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ना वेनेगल नारसिंह राव। ठीक है, एसएससी 2016 और एनडीए 2020 में पूछे गए प्रश्न है। अगला 11 नंबर, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, भारतीय है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय है ना कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। ठीक है, यह अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ये रहा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बेलगम। ठीक है, बेलगम। और ये आरएएस और आरटीएस 2010 में पूछे गए प्रश्न है और यूपीपीसीएस 2011 और एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला हमारा 12 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर होगा आपका है ना भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है दोस्तों, और ये आपका एसएससी 2017 में पूछे गए प्रश्न है। अगला 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया। कब किया गया? भारत सरकार द्वारा है ना संघ प्रणाली का पहला प्रयास, तो ये आपका 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1935 में एसएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है ना प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख है ना विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एसएससी 2008 में पूछे गए प्रश्न है। अब हमारा अंतिम पड़ाव। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, अंतिम पड़ाव। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ है ना आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न था तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार बुक पढ़ लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा आखिर ये क्या है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी 15 प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दोस्तों के साथ और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी तरह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल जरूर रखें।